नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी शिक्षण। ये बीएड के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। जो टीचिंग ऑफ हिंदी या हिंदी शिक्षण जो लेते हैं उनके जो सिलेबस में हिंदी शामिल है उसको आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर आज हमारे हिंदी शिक्षण में जो हम करने जा रहे हैं वो मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में या पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व क्या है। देखिए, कोई भी मातृभाषा बालक की अपनी निजी भाषा होती है। जब वो जन्म लेता है उसके साथ साथ वो उससे जुड़ जाता है और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए वो उसी भाषा का सहारा लेता है। यहाँ परिचय में आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ डाल सकते हो, जो है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। तो कहने का भाव क्या है कि निज भाषा ही उन्नति का मार्ग है। निज भाषा से ही सभी प्रकार की उन्नति की जा सकती है। बिना निज भाषा के हृदय का जो दुख है, पीड़ा है या हृदय के जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो ये वास्तविक भी है कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति अपनी स्वयं की भाषा में करते हैं और उसी भाषा से हमारा लगाव होता है। तो यहाँ पर निज भाषा के रूप में या मातृभाषा के रूप में हम हिंदी को देख रहे हैं और उसी का शिक्षा में क्या महत्व है या मातृभाषा के रूप में हिंदी क्यों ज़रूरी है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट आप बनाओगे वो है विचार विनिमय का प्रमुख साधन। देखिए भी, कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन का सबसे मुख्य बात क्या है? विचारों का आदान प्रदान। वो किसी की बात सुनता है तो किसी को कुछ कहता है। तो जब विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसको हम आसानी से बोल सकें, उसको बोलने में हमें किसी प्रकार की झिझक ना हो, किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है हमारे लिए जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये विचार सार्थक होते हैं, भाव से परिपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी का हमारे विचार विनिमय के रूप में हम मुख्य साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिससे हम जब विचार विनिमय करते हैं अर्थात विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम दूसरे की बातें सुनकर कुछ नए विचार ग्रहण करते हैं और अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो उसमें हम प्रमुख साधन के रूप में किसको अपनाते हैं? हमारी मातृभाषा हिंदी को। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा है? स्कूली जीवन की आधारशिला। देखिए, बच्चा अपने परिवार से जिस भाषा को ग्रहण करता है उसी भाषा में उसे स्कूल में भी शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें सरल से सरल भाषा की शब्दावली का प्रयोग करके शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है और शिक्षा ग्रहण करने का उसे अवसर मिलता है ताकि वो आसानी से उसे समझ सके। तो यहाँ पर जो मातृभाषा के माध्यम से वो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण विषयों को भी समझ सकता है, अपने विचारों को अपने अध्यापक के सामने प्रस्तुत कर सकता है, अपने दोस्तों से बांट सकता है और इसके साथ साथ जो उसके स्कूल के सभी कार्यकलाप है उनमें भाग लेने के लिए वो हिंदी को एक माध्यम बनाकर अपना विकास कर सकता है स्कूल के जीवन में। तीसरा यहाँ पर क्या है कि ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन है। देखिए, ज्ञानार्जन का मतलब है ज्ञान ग्रहण करना। मानव स्कूल में या कैसे ज्ञान ग्रहण करता है? सुनकर, पढ़कर या अन्य किसी को देखकर वो अनेक चीज़ें सीखता है। तो ऐसे में जब उसका शब्द भंडार जिस भाषा का समृद्ध होगा वो उसी में ज्ञान ग्रहण करना उसे सहज प्रतीत होगा। तो यहाँ पर हिंदी, क्योंकि वो बचपन से सीख रहा है, बचपन से उस भाषा को सुन रहा है, तो हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करना उसके लिए आसान प्रक्रिया रहेगी। तो ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन भी हम हिंदी भाषा को मान सकते हैं। चौथा जो हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायक। देखिए, कोई भी बालक, कोई भी मानव जब तक उसका मानसिक और उसका बौद्धिक विकास ना हो तब तक उसका शारीरिक विकास पूर्णता प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर ज्ञान वृद्धि में जब हम देखें कि बुद्धि विकसित होती है और बौद्धिक विकास से जब मानसिक विकास प्रभावित
होता है। मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति तथा अभिव्यक्ति कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। अभिव्यक्ति कौशल से तात्पर्य यहाँ पर है अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका, अपने विचारों को व्यक्त करने में उसे कुशल हो, वो उसको उस तरीके का पता हो। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का अपनी भाषा से जितना ज़्यादा जुड़ाव होगा, वो उसी भाषा में अपनी विचार शक्ति, तर्क शक्ति या अभिव्यक्ति को उतना ही ज़्यादा वो विकसित कर पाएगा। तो एक सशक्त भाषा वही भाषा है जिसमें विचार शक्ति, तर्क शक्ति या अभिव्यक्ति कौशल और इसके साथ साथ जो उसकी मानसिक प्रबलता है वो उसे प्रदान करे, यानी मानसिक और बौद्धिक विकास करे। तो इसमें हिंदी भाषा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मानसिक और बौद्धिक विकास में। 5वां पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हो, शारीरिक विकास में सहायक। देखिए, मातृभाषा से स्वाभाविक रूप से जो की गई विचार अभिव्यक्ति है वो बालक के चित्त को क्या करती है, प्रसन्न करती है। उसका मन प्रसन्न होता है क्योंकि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में उसे खुशी मिलती है। वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। यही प्रसन्नता उसके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव डालती है। जब उसका मन स्वस्थ होगा तो अपने आप शरीर स्वस्थ होगा। वैसे भी ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि शारीरिक विकास के लिए हमारी बौद्धिक विकास या मन से प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। तो जब हम अपने भावों को अभिव्यक्त करके मन से प्रसन्न होंगे तो हमारा शारीरिक विकास या बालक का शारीरिक विकास भी बहुत आसानी से हो पाएगा। उसके बाद 6ठा आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हो, भावात्मक विकास में सहायक। देखिए, भावात्मक विकास में सहायक यानी भावनाओं को और ज़्यादा विकसित करना। वैसे भी अगर देखा जाए तो मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये महात्मा गांधी जी के विचार हैं और ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर ज़रूर याद करनी है, परिभाषा आपको याद करनी है। तो वैसे ही जब बालक छोटी आयु में होता है या शैशवावस्था में होता है तो माता के दूध के साथ साथ वो माँ से लोरियाँ भी सुनता है, माँ से कहानियाँ भी सुनता है। तो जब वो लोरी और कहानी वहाँ पर कौन सा विकास कर रही है, वो भावात्मक विकास का कारक बन रही है। तो जब बच्चा इस प्रक्रिया से गुजरता है तो वो उसे सुरक्षा का भाव मिलता है, उसे खुशी मिलती है, उसे आनंद मिलता है और इससे उसको क्या होगा, आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। यहाँ पर कौन कौन से भाव विकसित हो रहे हैं, जैसे स्नेह है, सहानुभूति है, सहृदयता है, सेवा है, त्याग का भाव है। ये सभी जो भाव हैं वो कहाँ से सीखता है बच्चा, अपनी मातृभाषा से ही ग्रहण करता है। 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, सांस्कृतिक विकास में सहायक। देखिए, मातृभाषा का साहित्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। अपनी मातृभाषा के साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या सीखते हैं, अपनी देश की परंपराओं को सीखते हैं, देश में जो आदर्श हैं, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उनसे हम परिचित होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम हमारे जो पूर्वजों के विचार हैं उनसे जुड़ते हैं, हमारे जो रीति रिवाज है उनसे भी हम जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी सांस्कृतिक विकास में सहायता मिलेगी। किसके माध्यम से मिल रही है ये सहायता, मातृभाषा के माध्यम से। 8वां पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हो, सामाजिक विकास में सहायक। देखिए, एक सहज सी बात है कि समाज में हम जब रहते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं या ग्रहण करते हैं और खुद के विचार दूसरे तक पहुँचाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे आपसी संबंध अच्छे बनेंगे और जब समाज में आपसी संबंध अच्छे बनेंगे तो हम समाज के एक अच्छे सदस्य के रूप में उसमें अपना सहयोग दे पाएंगे और उससे क्या होगा, सामाजिक विकास हो पाएगा। 9वां पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हो, चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक। देखिए, मातृभाषा के साहित्य का अध्ययन अगर हम करें तो उससे हमें पता चलता है कि हम बहुत से ऐसे, चाहे नाटक है, नुक्कड़ नाटक है या अन्य ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, उनको देखकर सीखते हैं। जैसे आजकल जो बालक हैं, हम कहते हैं कि मोबाइल से जुड़ गए हैं तो इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, यानी वो वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, उसके चरित्र में वो चीज़ें शामिल हो रही है, चाहे वो बिगड़ रहे हैं, चाहे उनके नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं। उसी प्रकार जब बच्चा मातृभाषा के माध्यम से कुछ नई चीज़ें सीखता है, कुछ अच्छे, चाहे वो टीवी में देखे, मोबाइल में देखे, नाटक अपने स्कूल में देखे, नुक्कड़ नाटक जो बाहर
सामाजिक नाटक चलते हैं वो देखे, या इस तरह जो भी जिन भी चीज़ों के संपर्क में आता है तो वो उनको देखकर उसमें अपने व्यक्तित्व में उन गुणों का विकास करता है। वो चारित्रिक और नैतिक कोई भी किसी भी प्रकार के गुण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मातृभाषा है वो बालक के चारित्रिक और उसके नैतिक विकास में भी सहायता करती है। जब बच्चा अच्छी चीज़ें देखेगा, अच्छे से उसे ग्रहण करेगा तो उसके व्यक्तित्व का या उसके चरित्र के विकास अच्छा होगा, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास अच्छा होगा। लेकिन जब वही बच्चा किसी ऐसी भाषा से सीखेगा जहाँ से उसे अधूरा ज्ञान मिल रहा है तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। 10वां आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हो, लोकतंत्रात्मक विकास में सहायक। देखिए, लोकतंत्रात्मक विकास से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि बच्चे को अपने अधिकार और कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि वो एक लोकतंत्र देश में रह रहा है तो उसके क्या अधिकार है, इस देश में उसके क्या कर्तव्य है। यहाँ पर उसमें सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी उसमें जागृत होती है। उसे देश के सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान होता है, और ये ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त करता है? भाषा के माध्यम से। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी भाषा चाहिए जिसमें वो कुशल हो। तो मातृभाषा के माध्यम से एक बालक लोकतंत्रात्मक विकास प्राप्त कर सकता है, या उसके व्यक्तित्व का लोकतंत्रात्मक विकास संभव है। 11वां अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें तो क्या है? व्यवहारिक जीवन में सहायक। देखिए, व्यवहारिक जीवन की अगर हम बात करें तो बच्चा समाज में रहकर, अपने घर परिवार में रहकर अपने बड़ों से बात करता है, अपने छोटों से बातें करता है, अपने संगी साथियों से बात करता है। ये व्यवहार अपने जीवन का उसका एक अभिन्न अंग है। जब भी इस तरह का वो व्यवहार करता है तो यह मातृभाषा जितनी अच्छी होगी उतनी ही कुशलता से वो व्यवहार कर पाएगा। अर्थात अगर देखें तो मातृभाषा बालक को क्या बनाती है? व्यवहार कुशल बनाती है, क्योंकि अगर उसकी अपनी भाषा पर पकड़ नहीं होगी या वो उसको नहीं जानेगा तो दूसरों के साथ इतने स्वाभाविक रूप से बातचीत नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बातचीत वो कब कर सकता है? जब उसका अपनी भाषा पर पूर्णतः आधिपत्य है, अधिकार है, या वो उसको बहुत अच्छे से बोल सकता है। तो एक मातृभाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर सकता है। तो इससे वो क्या होगा? लोगों से उसका व्यवहार अच्छा होगा, वो लोगों से बातचीत करने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करेगा, और उसका जो व्यवहारिक जीवन है उसका भी विकास यहाँ पर होगा। उसके बाद 12वां और अंतिम पॉइंट यहाँ पर जो हमारा बनेगा, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक। देखिए, किसी भी बालक का जब तक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास ना हो तब तक उसका एक पूर्ण जो व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने नहीं आ सकता। चाहे उसका शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक या भावात्मक विकास है, जब तक उसके इस विकास में संतुलन नहीं बनेगा तब तक वो एक पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, या समाज में एक अच्छे सहायक के रूप में वो उभर कर सामने नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर देखना क्या है कि किसी भी बालक का सर्वांगीण उसके व्यक्तित्व का विकास अगर करना है तो उसमें मातृभाषा का योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से ही तो हमने जो अभी तक पॉइंट किए वो सब चीज़ें वो सीख रहा है, और एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में इन सभी चीज़ों की, इन सभी जो बिंदु पहलू हमने किए हैं इनकी हमें बहुत आवश्यकता रहती है। तो मातृभाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करके वो व्यवहार कुशल बन जाता है। इससे क्या होगा? उसमें आत्मसंतुष्टि का भाव आएगा, प्रसन्नता का भाव आएगा, तो इससे उसमें स्वस्थ भावनाओं का विकास होगा। स्वस्थ भावनाएं जब उसमें विकसित होगी तो उसके व्यक्तित्व में संतुलित रूप से विकास भी अवश्य होगा, और इससे क्या होगा कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा। अगर उसका संतुलित व्यवहार वो नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है, मानसिक विकास नहीं हो पाया है, तो वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इस विकास को प्राप्त करने के लिए उसे मातृभाषा के माध्यम से ज्ञान आसानी से प्राप्त होगा, वो मातृभाषा के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चे की शिक्षा और उसके व्यक्तित्व के विकास में मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वर्तमान समय को अगर हम देखें तो हम पाश्चात्य भाषा या पाश्चात्य जितने भी अन्य देशों की भाषाएं हैं वो हमें आकर्षित करती है और हम उनकी तरफ भागे चले जाते हैं। खुद के देश की भाषा, या यूँ कहे कि हम हिंदी भाषा बोलने में गौरव का अनुभव नहीं कर रहे। लेकिन ये बहुत गलत है हमारे समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हमें हिंदी शिक्षण को अपनाना चाहिए।
हमारे देश के जो भावी नागरिक है वो आत्मगौरव से परिपूर्ण हो, उनके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो, तन मन धन से वो देश की सेवा में अपना हाथ बटाए। और ये किसके सहयोग से किया जा सकता है? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करके हम बच्चों को इस भाषा से जोड़ सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि मातृभाषा ही सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ भाषा होती है। सभी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि हमें अन्य भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए। सभी भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा भाषाएं हमें आएंगी उतने ही ज़्यादा हम व्यवहार कुशल भी होंगी। लेकिन इस जीवन की भाग दौड़ में हमें अपनी मातृभाषा का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे शिक्षण के तौर पर हमें ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ समाज और देश का भी विकास किया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बिंदु, सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।